नमस्ते क्लास। स्वागत है फुल वाला ट्यूशंस बाय जिमी सर में। अच्छा, कभी सोचा है कि नींबू इतना खट्टा क्यों होता है? और अगर गलती से नहाते हुए मुंह में साबुन चला जाए तो वो इतना कड़वा क्यों लगता है? अरे ये जो खट्टा और कड़वा का पूरा खेल है ना, आज इसी की केमिस्ट्री को एकदम जड़ से समझते हैं। तो सवाल यही है, खट्टा वर्सेस कड़वा, आखिर ये केमिस्ट्री का लफड़ा है क्या? चलो आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि साइंस अब बहुत मजेदार होने वाली है। तो चलिए इस मुकाबले के दो कंटेंडर्स से मिलते हैं। एक कोने में है टीम एसिड और दूसरे कोने में है टीम बेस। इन्हीं दोनों टीमों के बीच होने वाली है असली टक्कर। तो देखो, टीम एसिड की पहचान है उनका खट्टा यानी सार टेस्ट। पता है, ये एसिड शब्द लैटिन के एक्रे से आया है, जिसका मतलब ही होता है खट्टा। और टीम बेस, वो स्वाद में होते हैं बिटर यानी कड़वे, और छूने में साबुन की तरह एकदम स्लिपरी यानी चिकने से। और कमाल की बात पता है क्या है? ये दोनों टीमें हमारे किचन में ही मौजूद हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, एक तरफ हैं नींबू, सिरका, टमाटर, संतरे और दही, ये सब हैं टीम एसिड के खिलाड़ी। और दूसरी तरफ बेकिंग सोडा, पालक, बादाम, ब्रोकली, पत्ता गोभी, ये सब हैं टीम बेस के सदस्य। चलो अब टीम एसिड के कुछ स्टार प्लेयर्स से भी मिल लेते हैं। नींबू और संतरे में होता है सिट्रिक एसिड, दही में मिलता है लैक्टिक एसिड, और वो जो नूडल्स में सिरका डालते हैं ना, वो है एसिटिक एसिड। और हाँ, एक मजेदार बात, जब कोई चींटी काटती है तो वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है ना? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और टीम बेस के सुपरस्टार्स कौन हैं? अरे, अपने केक को फुलाने वाला बेकिंग सोडा, हमारे गंदे कपड़ों को चमकाने वाला साबुन और डिटर्जेंट, और हाँ, जब पेट में एसिडिटी से जलन होती है तो जो इनो हम पीते हैं वो भी तो एक बेस ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखा, केमिस्ट्री हर जगह है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हम इन टीम्स की पहचान करेंगे कैसे? इसके लिए हमारे पास है एक सीक्रेट वेपन, एक जादुई ट्रिक। जरा सोचो, हम हर चीज को चख कर तो पता नहीं लगा सकते, है ना? कोई टॉयलेट क्लीनर को चखना चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत खतरनाक है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कोई चीज एसिड है या बेस? इसका जवाब है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर एक ऐसा स्पेशल सब्सटेंस होता है जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेता है। ये समझ लो कि ये हमारी केमिस्ट्री की लड़ाई का रेफरी है। चलो घर पे ही एक जादू करके देखते हैं। एक ग्लास में हल्दी का पीला पानी लो, अब इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट मिलाओ जो कि एक बेस है, और देखो ये जादुई तरीके से लाल हो गया। अब अगर इसमें नींबू का रस यानी एक एसिड डाल दें तो फुफ, ये वापस पीला हो जाएगा। हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब टाइम आ गया है मेन इवेंट का। जब टीम एसिड और टीम बेस आमने सामने आते हैं तो आखिर होता क्या है? चलो देखते हैं। द न्यूट्रलाइजेशन शोडाउन। इस मुकाबले का एक ही नियम है, न्यूट्रलाइजेशन। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, मतलब कैंसिल आउट कर देते हैं। और इस रिएक्शन से दो बिल्कुल नई चीजें बनती हैं, सॉल्ट और वाटर। इसका एक बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और हाँ, एक और चीज, इस रिएक्शन में थोड़ी गर्मी यानी हीट भी निकलती है। इसे एक असली टाइटल फाइट की तरह देखो। यहां है HCl, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरी तरफ है NaOH, एक इक्वली स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये दोनों टकराते हैं तो बनता है NaCl, यानी हमारा साधारण खाने का नमक, और साथ में पानी H2O। सोचो, इतनी बड़ी लड़ाई का नतीजा है नमक और पानी। अब सवाल यह है कि इस लड़ाई का विजेता कौन है? हाँ, चलो देखते हैं कि ये लड़ाई असल में हमारी रोज की जिंदगी में कितनी फायदेमंद है। ये रिएक्शंस हमारे लिए किसी हीरो से कम नहीं है। हमारी जिंदगी में न्यूट्रलाइजेशन हर जगह काम आता है। पेट में एसिडिटी होने पर एंटासिड, जो एक बेस है, पेट के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए तो किसान उसमें क्विक लाइम जैसा बेस मिलाते हैं ताकि फसल अच्छी हो। मिट्टी का पीएच एडजस्ट करने से हाइड्रेंजिया जैसे पौधों को बेहतर उगने में या अपना रंग बदलने में भी मदद मिलती है। और तो और, फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट को भी नदियों में छोड़ने से पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो आज का सबसे जरूरी सबक क्या है? जिमी सर का एक ही मंत्र है, रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट समझो। जब आप चीजों के पीछे की साइंस को समझते हो ना, तो पढ़ाई अपने आप में एक मजेदार गेम बन जाती है।
तो अब अगली बार जब कोई खट्टी या कड़वी चीज सामने आए तो क्या ये पता चल जाएगा कि कौन सी केमिकल टीम मैदान में है? मुझे यकीन है अब सब पता लगा लेंगे। साइंस को ऐसे ही मजेदार और आसान तरीके से समझने के लिए फुल वाला ट्यूशंस बाय जिमी सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ।